फ्रॉम सृजन का संकल्प। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 अ काइट। ठीक है, काइट हम सब जानते हैं, काइट मतलब क्या होता है, पतंग। ठीक है, तो आज हम उसी पतंग के बारे में, अ काइट पोएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम से। आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई। ठीक है, आई ऑफन, पहले तो जो ऑफन लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है। ऑफन मतलब होता है अक्सर। ठीक है, ऑफन, आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि मैं भी का एक पतंग होता क्या, जो क्या करता, आसमान में उड़ता। ठीक है, अप इन द स्काई एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो विच एवर वे आई चांस टू ब्लो। ठीक है, एंड राइड अपॉन द ब्रीज। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड आया ब्रीज। ब्रीज का मतलब क्या होता है बेटा, जो ब्रीज होता है, जो आपने देखा होगा कभी भी ठंडी ठंडी हवा चलती है, बहुत अच्छी लगती है, धीमी धीमी ठंडी ठंडी। उसी धीमी और ठंडी हवा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रीज। क्या बोलते हैं, ब्रीज। ठीक है, ठंडी, ठीक है, और धीमी हवा को हम बोलते हैं ब्रीज, जो कि मीठी लगती है, और उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्रीज। ठीक है, तो आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन अ स्काई। तो मैं हमेशा बैठ के सोचता हूँ कि मैं क्या होता है, एक पतंग होता जो कि आसमान में उड़ता। एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो विच एवर वे आई चांस टू, और मैं ठंडी ठंडी जो मीठी मीठी पवन होती है, हवा होती है, उसके बीच से निकलता, और मुझे मतलब मैं जिस डायरेक्शन चाहता मैं उस डायरेक्शन जा सकता था। अगर मैं क्या होता है, काइट होता। क्या कर रहा है, देखो ये बॉय है, ये बॉय क्या है, सोच रहा है। ठीक है, ये छोटी सी पोएम है, सिर्फ 4 लाइन्स की। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि बैठ के सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ कि क्या काश मैं एक पतंग होता। देखो ये सोच रहा है, तो मैं पतंग होता तो मैं क्या करता, एक तो मैं ये करता कि मैं आसमान में उड़ सकता था, दूसरा मैं जो ब्रीज चलती है, जो ठंडी ठंडी मीठी मीठी पवन चलती है, हवाएं चलती है, मैं उसके बीच से क्रॉस करता, निकलता हूँ, मैं जिस डायरेक्शन चाहे मैं उस डायरेक्शन जा सकता था। ठीक है, तो इस ब्रीज का मतलब ये होता है ठंडी प्लस मीठी हवा, और आई विच एवर वे आई चांस टू ब्लो। ठीक है, जिस डायरेक्शन में चाहता मैं उस डायरेक्शन में ब्लो कर सकता था। ठीक है, उड़ सकता था। तो अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज पार्ट में आ जाएंगे, बस ये छोटी सी पोएम थी। अब है रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी। अच्छा, अभी हमने देखा कि जो ये चाइल्ड है, ये बच्चा है, वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि काश अगर मैं क्या होता है, एक काइट होता है, एक पतंग होता, तो फिर मैं क्या करता, मैं अप इन द स्काई, में आसमान में, खुले आसमान में उड़ सकता था। तो इसका आंसर सिंपली यही होगा कि अगर व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी, तो चाइल्ड क्या विश कर रहा है, चाइल्ड विश कर रहा है कि वो क्या होता है, काइट होता है। क्या होता है, काइट होता, सो दैट वो क्या कर सकता, स्काई में, ठीक है, स्काई में उड़ सकता था। ठीक है, ये कर सकता था। अब नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रीज। अच्छा, अब जो ब्रीज चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उससे वो चाइल्ड क्या चाहता है, वो चाइल्ड चाहता है कि जो ब्रीज चल रही है, जो ठंडी ठंडी मीठी मीठी पवन चल रही है, उसमें क्या करता, वो राइड करता। देखो राइड मतलब होता है चलना। ठीक है, मोस्टली आप राइड यूज करते हैं जब आप बाइक चलाते हो या फिर साइकिल चलाते हो, तो आपको बोलते हैं आई एम राइडिंग अ बाइक। ठीक है, तो बाइक चलना, ठीक है, चलाना या चलना, तो उसके लिए हम राइड के लिए बोलते हैं चलाना। ठीक है, तो वो क्या विश कर रहा है कि मैं जो ब्रीज है उसमें क्या कर सकूं, उसमें मैं राइड कर सकूं। फाइन, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लेट्स टॉक में। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू लाइक टू बी। अच्छा, देखो सब लोग अलग अलग सोचते हैं। जैसे वो बॉय सोच रहा था कि मैं काश एक पतंग होता। ठीक है, अब आपको जो लगता है कि आपको क्या फील होता है कि मैं ये होता। अभी मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था कि बर्ड। ठीक है, तो वो कैसे कहता है कि मैं एक बर्ड होता तो मैं क्या कर सकता था। ठीक है, या फिर मैं एक ट्री होता। तो ये है जो डिफरेंट डिफरेंट जो आपको लोग हैं, आप क्या चाहते हैं वो आपको इसमें बताना है। अब है इमेजिन यू आर अ बर्ड इन द स्काई। देखो मैं भी बर्ड के बारे में बात कर रही थी। दिस स्काई व्हाट यू वुड फील व्हेन यू आर सी अ काइट फ्लाइंग नियर सी। अच्छा, आप चिड़िया होते, ठीक है, और आपके पास क्या एक पतंग होती है, तो आपको कैसा लगता है वो आपको डिस्क्राइब करना है। अब आ जाते हैं, ये है व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई। अच्छा, फ्लाई, तो पहला क्या आ जाता है, अभी हम पढ़ के आए कि काइट हो गया, ठीक है, बर्ड हो गया, तो ये क्या हो गई, 2-3 चीज़ें हो गई जो क्या है, फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं स्काई में। और क्या हो जाएगा, एरोप्लेन हो जाएगा, ठीक है, और हेलीकॉप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 4 to 5 चीज़ हैं जो क्या है, जो फ्लाई करती हैं।
फर्स्ट हमने देखा क्या फ्लाई करती है, बर्ड। दूसरा हमने देखा काइट। तीसरा एरोप्लेन। चौथा हमने देखा हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो और भी आपको आते हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। तो ये हमने देखा कि 3 से 4 चीज़ हैं जो क्या करती है, फ्लाई करती है स्काई में। तो ये चैप्टर हमने पढ़ा किस बारे में था, अकाइट के बारे में था। एक बच्चा होता है, एक चाइल्ड होता है, वो सोचता है कि काश अगर मैं काइट होता तो फिर मैं क्या कर सकता था, मैं क्या कर सकता था, मैं आसमान में उड़ता और ब्रीज जो होती है, ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा होती है, उसके बीच से उसकी राइड कर सकता था। एंड वो विच एवर वे, मैं जिस डायरेक्शन चाहता मैं उस डायरेक्शन चला जाता, मैं उड़ता। ठीक है, तो ये एक छोटी सी पोएम थी जिसका नाम है अकाइट। ये हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।